प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के दौरान हमें आपको भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ जानकारियां मिली और दुनिया में और भी कई एक ऐसे मानव हैं जो कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सत्य की परिधि में आंकी गई। और आज का जो दौर है, आज की जो स्थिति है, समयकाल परिस्थितियों के आधार पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस उद्देश्य बतौर परम सत्ता का आगमन हुआ वो समय नजदीक है, करीब है। देवियों महापुरुषों, बीते समय नारायण साकार हरि परमात्मा जी एक बार छत्तीसगढ़ जाना हुआ नारायण साकार हरि जी का, ऐसा किन्हीं महापुरुषों के माध्यम से पता चला। जब छत्तीसगढ़ गए उसी दौरान एक दिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी समुद्र के रास्ते से कहीं गुजर जा रहे थे। समुद्र तट पर बैठे और समुद्र में बड़ी ऊंची लहरें उठी। उन लहरों को देखकर जो नारायण साकार हरि जी के साथ में जो काफिले में जो देवी महापुरुष थे सभी भयभीत होने लगे, घबराने लगे, मायूसी चेहरे पर झलकने लगी। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने पूछा, भाई आप भयभीत क्यों हो? उन्होंने इशारा किया कि पीछे देखो प्रभु, ये कितनी ऊंची लहरें उठ रही हैं, ये तो हमें बहा ले जाएंगी। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने मुड़कर देखा और इशारा किया कि अभी तुम्हारा उचित समय नहीं है, जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तब आ जाना, लेकिन अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो इतना कहते ही समुद्र की जो लहरें उठ रही थी वो डाउन में चली गई, बिल्कुल नॉर्मल गति में चली गई। तो देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी विराट सम्राट सत्ता है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ब्रह्मांड के अकेले ही ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इन परमात्मा जी का कारवां चल रहा है। बीते समय अबागढ़ में सत्य का साथ हुआ, उस दौरान मसानी के माध्यम से भी कई प्रकार के ऐसे खुलासे हुए कि परमात्मा नारायण साकार हरि जी मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना करने आए हैं और इनके रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन सकता। दुनिया का कोई मानव रोड़ा नहीं बन सकता, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा प्रेत रोड़ा नहीं बन सकता, कोई भी तनधारी देहधारी इनके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता। ये जिस कार्य को करने आए हैं वो कार्य करके ही रहेंगे और करके ही जाएंगे। तो देवियों महापुरुषों, ऐसा लगता है कि अब महाविनाश लीला का सिस्टम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होनी है। मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना की नींव तो बीते 2 वर्ष पहले रखी जा चुकी है। जब किसी बिल्डिंग की नींव रखी जाती है तो कुछ समय उपरांत तो उसकी बिल्डिंग बन के तैयार होती है। तो देवियों महापुरुषों, वो दिन दूर नहीं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा जो दर्शाया गया कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत्य धर्म की स्थापना होगी और 12 से 18 कोस के बीच में दिया जलेगा, ऐसा भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमलों के द्वारा दर्शाया गया। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि मानव शेष रहेगा, मानवता शेष रहेगी। जो मानवता भाईचारे के छत्र छाया में होगा, मानवता भाईचारे के दायरे में होगा, उसका बचाव होगा। चाहे वो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जाने वाले देवी महापुरुष हों या न जाने वाले हों। जाने न जाने से कोई
बात मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि मानवता, भाईचारा, प्रेम, प्रीत, नम्रता, सहनशीलता का होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि मानव धर्म, सत्य धर्म की स्थापना के बाद में सतयुग की शुरुआत होगी, और सतयुग में न कोई जाति होगी, न कोई धर्म होगा, न कोई बड़ा छोटा काला गोरा, नहीं, एक जाति, मानव जाति, एक धर्म, मानव धर्म। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। तो देवियों महापुरुषों, हमें आपको देखना है। समय नजदीक है। इस अल्प समय में हमें आपको किस तरह से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। परम सत्ता, परमात्मा, विराट सम्राट सत्ता, ये परम ऊर्जा है, ये अपना कार्य कर रहे हैं, एकांत में बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं। अब आज से पहले नारायण सागर, जब तक ये मानव धर्म, सत्य धर्म की नींव नहीं रखी गई, उससे पहले नरलीला हो रही थी। और उसी दिन से, जिस दिन मानव धर्म, सत्य धर्म की स्थापना की नींव रखी गई, उसी दिन से नारायण लीला चल रही है। तो हमें आपको इस नारायण लीला का आनंद लेना है। तो हमें आपको इनके वचन को श्रोधार्य करते हुए, इनके वचन के दायरे में रहते हुए, बाकी की जो जिंदगी बची है, बाकी की जो श्वासें बची हैं, उन श्वासों का मोल लगा लेना है। वैसे तो इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी का इशारा आया कि 2 दिन का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है, अभी बुलावा जाए कोई गारंटी नहीं। देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि आप जो भी देवी महापुरुष मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, आप अगर पैंट शर्ट पहनते हैं, पैंट शर्ट अगर गंदे हो जाते हैं धरती माँ पर बैठने से, तो पैंट शर्ट धुल सकते हैं। पैंट शर्ट की क्लीज खराब होती है तो क्लीज भी दोबारा बन सकती है। आप जो भी वस्त्र पहनते हैं, जो कुछ भी आप पहनावा पहनते हैं, अगर आपके कपड़े गंदे होते हैं तो वो धुल सकते हैं, लेकिन ये मानव तन नर चोला बारंबार प्राप्त होने वाला नहीं। देवियों महापुरुषों, हमें ये मानव तन मिला है, नरचोला मिला है, हम इसके महत्व को समझें, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत को समझें, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की रहमत को नजरअंदाज न करें। क्योंकि आज अगर हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी की रहमत को नजरअंदाज कर गए तो पता नहीं कितने समय तक हमें आपको तड़पना पड़ेगा। युगों युगों की थकान दूर करने के लिए परमात्मा नारायण सागर हरि जी का धराधाम पर आगमन हुआ। जिस उद्देश्य बतौर परमात्मा नारायण सागर हरि जी आए, वो उद्देश्य पूरा हो चला है। कुछ समय शेष रह गया है, वो समय भी कुछ समय यूं ही गुजर जाएगा। हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि हम दाएं बाएं पीछे और एक दूसरे की कमियों को टटोलने के बजाय आपे की अपनी स्वयं की कमियों को टटोलने का प्रयास करें। दूसरों के अवगुणों को टटोलने के बजाय स्वयं के अवगुणों को टटोलने का प्रयास करें, बचाव हो सकता है। बाकी तो स्पष्ट है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यही जगत का सार है। और झूठे की तो नैया डूबे, सत्य का बेड़ा पार है। देवियों महापुरुषों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी तो हमें आपको बचाने आए हैं, हमें आपको अपने निज धाम ले जाने आए हैं। ये अच्छा अवसर है, ये अच्छा मौका है। इस मौके को अगर हम चूक गए, इस मौके को अगर हमने हवा में उड़ा दिया, इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी जब ब्रह्मवाणी दे रहे थे न्याय सिंहासन पर विराजमान होते हुए, तब भी इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने एक नहीं अनेकों बार दर्शाया कि समझ लो, सुधर जाओ, बचाव हो जाएगा। बाकी तो जिन्होंने भी नारायण सागर हरि परमात्मा जी के ब्रह्म वाक्य को नजरअंदाज बीते समय में किया, आज भी कर रहे हैं, तो पता नहीं कितने युगों तक हमें आपको तड़पना पड़ेगा इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी के लिए। क्योंकि हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा में विलय करना, आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना। क्योंकि हम और आप नारायण सागर हरि परमात्मा जी विराट सम्राट सत्ता परमात्मा है और हम आत्मा है। कई बार दिलो दिमाग में देवी महापुरुषों के विचार आता है कि परमात्मा घट घटवासी है,
इशारा आता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश मानव शरीरों में मौजूद है, लेकिन ईश्वर मौजूद नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।